Ladies and gentlemen, can we all welcome Samir Miglani from Meena Bazaar? So, ladies and gentlemen, वेलकम समीर, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत नाम सुना है भाई तुम्हारा। Welcome, Samir. Good morning, everyone. Thank you. Welcome, समीर जी, welcome. Thank you. Welcome, Ji. sir. Thank you Welcome. so much. very nice, very nice, very nice, excellent. एक सेकंड समीर, आपको ना अपने आप को एक बार अनम्यूट और करना पड़ेगा ताकि मैं बाकी सबको म्यूट पे रख लूं। Okay, Samir, Yes, sir. why don't you share with us what has been your journey and मैंने आपको एक चीज बोली थी, so we wanted to understand how did you do sales and what happened and how was your sales journey. One. Yes, sir. Second, we also wanted to understand for a minute, few of us have a problem with IMS, तो आप कुछ लोगों के लिए 2 मिनट IMS खत्म कर लो और उसके बाद then we'll get into sales. तो मैं आपके साथ आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, बट आप पहले थोड़ा बता दो अभी क्या कर रहे हो, क्या कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, बिकॉज मैं भी आपसे आउट ऑफ टच में हूँ। Sir, राजीव जी तो आजकल गायब हो गए हैं, मेरे को जहां मिलते हैं एयरपोर्ट पे मिलते हैं, मेरे को किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टकरा जाते हैं, इधर उधर, तो बस वो टेक ऑफ ही कर गए, लाइफ में टेक ऑफ कर गए वो तो। नहीं सर, एक तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू शेयर। आई थिंक ये रिकनेक्ट आज ये क्लास में इवन फॉर मी टू sort of re-emphasize the amount of time me and my team are spending on our existing customers compared to new customers. It is, again getting me and my team back on the groove. Because such pucho, Rahul Jain ke systems is a journey. It is not a one-time thing कि भैया हाँ हमने कोर्स कर लिया और हमारा हो गया. It is a continuous process. And जैसे आप कहते हो ना, realigning the team is important. Similarly, realigning yourself with RJ systems on a regular basis is very, very critical. So thank you sir for inviting me. Last 10-15 मिनट में ही मेरे को जो मसाला मिल गया अपनी टीम के पास दोबारा जाने का कि भैया हमने फोकस एनबीडी और सीआरआर पे, अब हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वही एक बहुत मेरे लिए वैल्यूबल लर्निंग है आज के लिए। सो थैंक यू। सो मेरी आज की रोटी कंप्लीट हो गई। चलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नहीं बट सर, राहुल जैन के सिस्टम्स करने से पहले हम लोग बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज थे, सेमी ऑर्गेनाइज भी नहीं मैं बोलूँगा। आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलने आए थे एज अ फैमिली, डैड वाज देयर, भाई वाज देयर, मॉम वाज देयर, आई वाज देयर, और आपने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, आप लोग इतना सारा काम कर रहे हो, सेल्स पे कौन ध्यान दे रहा है? एंड द फोर ऑफ अस लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक ब्लैंक। आई सेड, भाई बिजी था अपने परचेज में, डैड बिजी थे अकाउंट्स में, मैं बिजी था ऑपरेशंस में, मॉम वाज बिजी विद प्रोडक्शन एंड उसके ऑपरेशंस। बट सच पूछो, हम रिटेल स्टोर विजिट भी करते थे तो कभी भी हमारे पास वो सेल्स फोकस नहीं होता था। आई थिंक द बिगेस्ट चेंज दैट हैज हैपेंड आफ्टर आरजे, एक तो हम सब ऑर्गेनाइज हो गए, पर एएसपी के बाद खासकर जो हमारा सेल्स पे फोकस रहा है, it has been really, really amazing. That has been the one thing that has really तो we'll just come to sales for a minute. एक सेकंड, okay. मेरे को अपना ना एक बार IMS बता दो, because these guys are right now finishing their course, so they have a very deep understanding of the entire program. सर मेरे को मैं बहुत IMS बता दो, IMS कैसे चलाते हो आप? ये लोग मरे जा रहे हैं आपकी IMS समझने के लिए। मैं सर एक छोटी सी तो वो कहते हैं कि स्क्रीन 90 शेयर कर देता हूँ। हाँ, एक करो। बहुत बहुत बेसिक लेवल पे जब आपने मेरे को बोला शेयरिंग करनी है, तो मैंने अपनी टीम के साथ एक बहुत बेसिक लेवल पे एक किया, आईएमएस दोबारा रिवैम्प किया। हमारा एक्चुअली आईएमएस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा उसमें न्यूआंसेस हैं, पर एक सिंपल लेवल पे ये हमने ये किया है। दिस फॉर एवरीवन हु कैन सी, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन। Yes. This, if I zoom into it, this as a very, very basic level is the whole soul of the IMS, और कुछ नहीं। This color coordination, इस color coordination के बाद आप उसको सारा डेटा आपका फिर ये रंग बिरंगा हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो तो आपने हमने क्या किया, थोड़ा बता दो।
हमने क्या किया हुआ है, एक तो हमने जो आपकी शीट्स थी थोड़ी सी और अभी उसमें आपके कितने स्टोर्स हैं? Sir, we are proud to say we've just opened our 51st store last week, and we are opening the second one in 3 days at Mall of Ranchi. So 52 वेरी as of 1st of December. 52। और पहले Yes, आपके sir. पास कितने स्टोर थे? So when we had started, we और had किस ईयर? started with a journey of I think 19 stores, if I remember correctly. वेरी नाइस। सो वहां से अभी आप 52 पे पहुंच गए। और अभी Yes. क्या स्कोर, अभी क्या चल रहा है अभी आपका, कि व्हाट इज योर रन, मतलब स्टोर कितने खोल रहे हो, क्या कर रहे हो? सर हमने एक बेसिक लेवल पे आपके एएसपी करने के बाद प्लान बनाया था दैट वी शुड ओपन वन स्टोर एवरी 30 days. सो हमने इस वन फाइनेंशियल ईयर, स्टोर एवरी 30 डेज। हाँ जी सर, जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग में टारगेट बनाया था दैट वी नीड टू ओपन वन रिटेल स्टोर एवरी 30 days. और हमने ना 2-3 अलग अलग टीम बांटी हुई है। सो हमने और मजा किया, अक्षय ने एक अपनी टीम सेटअप की, तो अक्षय ने भी वो टारगेट लिया अपनी टीम का, मैंने टीम सेटअप की, हमने भी ये टारगेट लिया। तो वेरी प्राउड टू से दैट बोथ अक्षय एंड मी आर ऑन ट्रैक टू अचीविंग आवर target for this financial year. तो आप हर और महीने अक्षय स्टोर, दोनों एक एक स्टोर खोल रहे हो हर महीने? यस सर। तो और पूरी मीना बाजार मिला के कितनी खोल रही है स्टोर्स महीने की? सर महीने के ऑलमोस्ट, अब हमारा जो एक्चुअल आ रहा है वो 1.5 का आ रहा है। सो हमारा प्लान 30 days का था, अभी वो 45 days का एक्चुअल आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा हम गैप ब्रिज कर रहे हैं, बट एवरी 45 days वी हैव बीन ओपनिंग अ न्यू रिटेल स्टोर। वेरी नाइस। तो बट हर महीने आप कह रहे हो एक एक स्टोर खोलने का है, तो अभी आप हर महीने अभी आप हर महीने दोनों भाई 45 डेज में खोल रहे हो? हाँ जी सर। वेरी नाइस। तो दो स्टोर खोल रहे हो 45 डेज में, कि अभी एक ही स्टोर नहीं, खोल रहे हो 45 दो डेज? स्टोर्स एवरी 45 days। सो दोनों भाई एक एक स्टोर खोल लेते हो हर 45 दिन? बिल्कुल सर। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और उसका टारगेट है कि उसको 30 डेज में हर वन स्टोर अ मंथ दोनों भाइयों ने खोलना एब्सोल्युटली सर। है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो अब ये जो आईएमएस है, ये कैसे चलाते हो, क्या करते हो? सर ये बेसिक लेवल पे है और कुछ नहीं, टीम चलाती है, हम तो चलाते भी नहीं है इसको। टीम का सिर्फ पर्पस होता है कि इसको मेक श्योर करना हर चीज ग्रीन में है और कुछ नहीं। कोई ग्रीन और येलो इज समथिंग विच इज बेस्ट। अगर मैं यहाँ पर किसी और स्टोर का भी, ये सबसे रंग बिरंगा स्टोर था उसके लिए मैंने तभी ये खोला था, अगर मैं किसी और स्टोर का यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ तो कलर्स इसके सारे चेंज हो जाएंगे। सो कोई भी हमारी दिखाओ अ, दिखाओ। हाँ जी सर। दिखाओ कोई और स्टोर। अच्छा, सर तो वो आप खुल रहा है, वो जितना, रिफ्रेश हो रहा है। एक तो डेटा अच्छा अब ठीक। इतना ज्यादा हो गया है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर पहले जीआईपी हमारा स्टोर था, अब ये मॉल ऑफ इंडिया का स्टोर आ गया है हमारा। अगर मैं इसको और फिर चेंज करूंगा, अ, ये एक दूसरा स्टोर का आ गया डेटा हमारे पास। तो ये एक बेसिक लेवल पे हमने ये आईएमएस बनाई थी। तो सब पे ये लाल हरे नीले पीले जो है ये हमारे चेंज होते रहते हैं फिर। और ये पूरा स्टाफ ही मैनेज कर रहा है? ये सारा स्टाफ टीम मैनेज करता है। मेरा पॉइंट होता है हफ्ते में एक दिन, ऑनेस्टली अब नहीं हो पाता, हफ्ते में 2 दिन ईएम हमारी खिंचती है। तो ईएम ही करना होता है उसमें। एक डे तो हमारा रिटेल जितनी भी टीम है उनके साथ होता है। फिर सेकेंड डे हमारी जो हेड ऑफिस की टीम बनी हुई है, जो एमडीओ बना हुआ है वो, प्लस जो हमारे रिटेल स्टोर मैनेजर्स हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, उसके साथ ईएम होती है। एंड देन इन दैट ईएम we spend about 15 minutes going over the basics of IMS. That's all. ओके, कोई पूछ रहा है पर्पल क्यों हो रहा है? सर पर्पल ये हो रहा है क्योंकि अभी हमारा ये वेडिंग सीजन चल रहा है, सो वी आर फोरकास्टिंग कि अब बेसिक लेवल पे अगर मैं इसको बताऊं, तो अगर मैं जूम कर लेता हूं कि हमने सूट पीसेस, ये एक हमारा स्टोर है, पिछले 30 days में हमने 189 बेचे हैं। सो वी हैव सोल्ड 189 पीसेस। अगर आप 200 भी इसको राउंड फिगर लेते हो, हमने अभी इसमें टैग डाला हुआ है 60 days का, कि हमारे पास 60 days का बैलेंस होना चाहिए।
अब क्योंकि हमारा ये हमारी अभी तक वर्किंग चल आपके रही पास थी। कितने दिन का स्टॉक होता था, अब कितने दिन का स्टॉक होता है एवरेज? सर पहले हमारे पास जो स्टॉक होता था वो ऑलमोस्ट 120 डेज का स्टॉक होता था। 100 टू 120 टू 130 भी होता था। हमारी ऐसे स्टोर्स थी जहां पर सच पूछो 180 डेज का भी स्टॉक होता था हमारे पास। उसको अब आपने 60 डेज का स्टॉक कर दिया, उसको हमने अब 60 डेज का स्टॉक कर दिया है। तो अब आपने एवरेज स्टॉक आपका 60 डेज का होता है, मगर आप यहाँ एब्सोल्युटली। पर जो दिखा रहे हो वो कि अब ये हमारा जो स्टॉक है ये अब हम 30 डेज का है। अब हमने 1 दिसंबर से ये चेंज करना है, तो इसको 60 डेज को हमने 90 डेज करना है। तो ये सारी कलर्स जो है हमारी चेंज हो जाएंगी, बिकॉज अब हमारा वेडिंग सीजन जो हमारा मेन सीजन है वो आ रहा है। तो इसमें हमारी वो मैक्स लेवल बढ़ पैच जाएगा। जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। सो अगर ठीक। मैं बेसिक लेवल पे लूँ कि भैया 200 चीजें हमने बेची हैं, सूट पीसेस बेची हैं हमने यहाँ पर, तो हमारे पास बैलेंस आज की डेट पे 600 पीसेस है, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ये वो दिखा रहा है कि भैया ये आप ओवर जा रहे हो, इट इज मोर देन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। तो ये पर्पल में आ रहा है एक्सेस स्टॉक। अगर मैं यहाँ पर एक हमारा, तो अभी 51 डेज 51 स्टोर्स का पूरा आईएमएस चल रहा है। हाँ जी सर, ये आप देखोगे ये शॉप नंबर 36 है जो यहाँ पर आई हुई है, जो हमारी लेटेस्ट स्टोर है, हैदराबाद हमने खोली थी। गुड इसमें लिखा है, उसका भी गुड इसमें लिखा है, स्टार्ट पेइंग अटेंशन, कहते हैं स्टार्ट पेइंग वेरी बैड, पे अटेंशन। हाँ जी सर। आप ओएमएस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ओडब्ल्यूएस, सॉरी, ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड कर रहे हो, कैसे करते हो? सर ऑर्डर व्हाट इज गुड, एक तो मेरे को भी नहीं पता था OWS क्या होता है, आपने बता दिया। हम लोग OWS कर रहे हैं डेफिनेटली, और उसके साथ साथ पापा ने बहुत ज्यादा डीप डाइव किया था, जो आपने हमें साइंस बनाई थी पुश एंड पुल मैकेनिज्म की। तो अ, हम पुल तो वो करते रहते हैं कि भैया जो हमारी बिक जाता है, और पुश हम वो करते रहते हैं जो हमारे पास नया स्टॉक नए डिजाइन आगे सीजन के हैं। तो एक हमने प्रोडक्ट की जो टीम है वो अलग बनाई हुई है, मर्चेंडाइजर्स हैं, और जो हमारे एक टाइम पे ईगल्स जो हमें दिक्कत दे रहे थे उनको हमने इन्वॉल्व कर दिया प्रोडक्ट में, बिकॉज जो उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में इज इनवैल्यूएबल टू अस एंड द कंपनी। तो उनको हमने बोला कि भैया आप अपना एक्सपर्टीज जो है आप प्रोडक्ट में लेके आओ, और कस्टमर कनेक्ट क्योंकि उनके सबसे ज्यादा होता था, तो उनको सच में पता है व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड व्हाट इज द कस्टमर लुकिंग फॉर। सो उनके साथ हमने वो प्रोडक्ट टीम बनाई है, एंड वी आर पुशिंग आउट न्यू डिजाइन्स बेस्ड ऑन, अगेन बेस्ड ऑन डेटा। ऐसा नहीं है ऑन विम्स एंड फैंसीज, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज द प्राइस रेंज, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज द वर्क, इट इज बेस्ड ऑन कलर्स। तो सारी रिपोर्ट्स देख के, बट नए डिजाइन्स जो हैं वो उस मैकेनिज्म से हम पुश करे जा रहे हैं स्टोर पे। तो अभी एएसपी में क्या आपको फर्क पड़ा, क्या हुआ, फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या किया? सर एएसपी पे एक लाइन अगर मैं समराइज करूं एएसपी के लिए, तो सेल्स इज एन ऑफिस जॉब। आई थिंक ये लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थी और बहुत ज्यादा पावरफुल थी। हम लोगों ने द मोमेंट दैट वी really understood the depth of this is somewhere that we started growing. हमारी पूरी टीम लग गई डेटा एनालाइज करने में कि भैया क्या चीज बिक रहा है। CRR OTP हमने लगा दिया कि क्या कस्टमर का फ्रीक्वेंसी है, उसको कब हमने व्हाट नोटिफिकेशन भेजना है व्हाट्सएप से, उसको रिमाइंड करना है। अम, हमारी सारी डेटा जो अभी मैं कह रहा हूँ वेडिंग सीजन हमारा कब है, तो वो डेटा हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। प्रॉपर एक FMS बना हुआ है कि भैया अ, अगले 10 साल का हमारे पास डेटा है कि भैया इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। 5 साल का है कि भैया ओके दिवाली एक्सेट्रा, और बाकी जो हमारे एक नया फैट चला है ब्लैक फ्राइडे का, तो हमने अगले 10 साल तक के लिए वो मैप कर दिए हैं कि भैया हमारा ब्लैक फ्राइडे एवरी ईयर कब आएगा। तो उससे एक महीने पहले हमारे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं। हमें नहीं, पूरी टीम को, कि भैया आपने ब्लैक फ्राइडे की तैयारी करनी है, या करवा चौथ की तैयारी करनी है, या
15 अगस्त में हमारी जैसे सेल्स अच्छी होती है वो दैट वीकेंड, तो उसकी आपने तैयारी करनी है. सो ऑल दैट हैज बीन यू नो गॉन टू अ बिग enormous sort of FMS or mechanism कह लीजिए आप. तो एएसपी में और क्या फायदा हो, बस एक ही फायदा हो? सर एएसपी में फायदा डेफिनेटली ये हुआ कि ऑफिस बैठ के पहले एक तो पापा का स्पेशली और मेरा भी व्हेन आई गॉट इनटू द बिजनेस, एक हमारा एक बायस होता था कि भैया ऑफिस हमारे काम का नहीं है. रिटेल फ्लोर इज आवर ऑफिस. वी हैव टू बी विद द रिटेल फ्लोर. आई थिंक सबसे बड़ा चेंज तो उसमें आया दैट वी स्टार्टेड मेकिंग एन ऑफिस स्पेस फॉर आवरसेल्फ, अपने लिए, अपनी टीम के लिए. And then we actually leverage the power of that office space. जो हमने एक कोर MDO बनाया जिसमें अब DME की टीम है, EA की टीम है, PC की टीम है. उनका काम हमने जब एक्चुअली लेवरेज मॉनिटर करना स्टार्ट किया और फिर हमने देखा कि उस काम से हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है. नहीं, बट ये तो सारा बीएमपी में ही हो गया था. सर हम थोड़े लेट थे, बट आई थिंक जब मैं कह रहा हूँ ना, जो मान ले जो सबसे इम्पोर्टेंट वो था रियलाइजेशन, वो सेल्स इज एन ऑफिस जॉब. सर बीएमपी में तो आपने बोला था कि आपने वो हायर करने, हमने हायर करना स्टार्ट भी किया था, डीएमई के साथ वर्क करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन यही होता था, छोटा सा ऑफिस होता था 5 जनों का. एंड वो ध्यान नहीं होता था कि ऑफिस टीम को और ऑफिस कल्चर को भी हमने ग्रो करना है. So sales के बाद when we started realizing that data is our oil and we have to really focus on data. What kind of data? सर कस्टमर डेटा, हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हम क्या बेच रहे हैं, क्या हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं, कहाँ पर हमने जो रिटेल स्टोर्स खोले हुए हैं, हमने क्या पैरामीटर्स उस पर चूज किए थे, अब आगे जो रिटेल स्टोर्स खोलने हैं उसके लिए हमें क्या पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने हैं, शॉर्टलिस्ट करने हैं, ऑल दैट. हर चीज हमारे लिए तो अब डेटा लिंक्ड है. कोई ऐसा हम बिजनेस डिसीजन नहीं लेते which is based on whims and fancies. It is completely purely and purely based on data and reports, and that is thanks to तो आपने ASP. तो आपने एएसपी में क्या क्या डिवीजन किया आपने अपने प्रोडक्ट्स का, या आपने प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन किया, क्या किया? सर डेफिनेटली किया था. जैसे अभी मैंने आईएमएस दिखाई, उसमें काफी नीचे लाइंस थी हमारी. जैसे साड़ीज हैं, साड़ीज इज 45% of our business is sarees. So 45% which is the major chunk. तो उसमें भी डिफरेंशिएट करना ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस. कोई सीजनल होती हैं, कोई हमारी ट्रेडिशनल होती हैं, क्लासिक्स जिसको कहते हैं. तो वो सब चीज़ें भी हमने फाइन ट्यून की. अम, उनके भी हमारे वेंडर्स क्या हैं, उनको भी 80-20 किया. उन वेंडर्स के साथ हमने मैकेनिज्म्स रिपोर्टिंग के लगाए. अब जैसे हमने सानिध्य सर के साथ गूगल डैशबोर्ड बहुत अच्छे बनाए एंड डेटा स्टूडियो पे, लुकर स्टूडियो पे, एंड वो उनके साथ शेयर किए. अपनी टीम उनकी टीम को अलाइन किया कि भैया आपके पास एक्सेस है हमारी डेटा का, हमारे सेल्स डेटा का, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लायर. And we encourage them and align them to also pay attention to us कि सर हमारा ये डिजाइन नंबर या ये कलर इस पर्टिकुलर डिजाइन नंबर का ये स्कोर है. तो अब आपने ऑटोमेटिक बेसिस पे ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड के बेसिस पे वो आपने रिप्लेनिश करते रहना है. तो आप बिलीव करोगे, मेरे जो अब सप्लायर्स के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन होती है, आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं ही उनसे पूछ लेता हूँ कि भैया आप ही बता दो मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या है, आपके प्रोडक्ट का रिपोर्ट कार्ड क्या है. और खुद अब सप्लायर्स कहते हैं नहीं सर अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी आप थोड़ा रुक जाओ. कि नहीं सर अब थोड़ा थोड़ा बिका है आपका, अब आप 300 पीस की जगह 100 पीस ले लो, कुछ एडिशन आप कर लो. तो तो हमने देन सप्लायर्स को भी ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड समझा दिया पूरा. हाँ जी सर, हमने तो इनफैक्ट उसको ऑटोमेट किया था एक बहुत अमेजिंग लेवल पे. उसका एक एफएमएस बनाया हुआ है और थैंक्स टू एएसपी कि भैया जो हमारे आप ही की साइंस है, जो चीज जब तक बिक रही है उसको बेचते चलो, जब उसकी रिपोर्टिंग कम होती जाए तब उसको पॉज करते चलो या स्टॉप करते चलो. और जो सेम चीज सेल्स का स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग, और सेल्स के स्टाफ, सेल्स अब सेल्स स्टाफ सेल्स कर रही है, सीआरआर ओटीपी लग गया.
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वापस ला रहे हो, क्या कर रहे हो? सर डेफिनेटली ला रहे हैं। वीकली जो हमारी ईएम होती है उसमें हम डेटा शेयर करते हैं कि भैया हमारे कितने लॉस कस्टमर्स थे जिनको हमने रिटेन किया, मतलब वापस बुलाया। कस्टमर सेगमेंटेशन भी आप सच पूछो हमारे प्रोडक्ट सेगमेंटेशन से ज्यादा पावरफुल थी। क्या? मतलब जो आपने हमें कस्टमर सेगमेंटेशन एएसपी में दिखाई कि भैया आपके एक टाइप का सीआर और एनबीडी नहीं है, उसमें बाइफर्केशन आपने करनी है। रॉकेट कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, लॉस कस्टमर, वो तो बेसिक लेवल पे आपने बताया था। उसी को हमने फिर डीप डाइव करके हमने कर लिया सुपर रॉकेट कस्टमर, 2+ वन टाइम एंड देन रेगुलर कस्टमर। 2+1 टाइम क्या होता है? मतलब वो कस्टमर जो 2 बार आया हमारी स्टोर पे या 2 से ज्यादा बार आया, लेकिन रॉकेट कस्टमर अभी नहीं बनाए। तो रॉकेट कस्टमर का हमने एक पैरामीटर सेट कर दिया था कि अगर आपने 5 स्टोर विजिट्स किए इन द लास्ट 6 मंथ्स, तो आप 2+ कस्टमर हो हमारे, लेकिन हमारे रॉकेट कस्टमर नहीं हो। तो उसको इनकरेज करने के लिए कि भैया कैसे वो अपनी फ्रीक्वेंसी कस्टमर बढ़ा रहा है शॉपिंग की, वो एक अलग हमने उसको व्हाट्सएप से टारगेट किया। जो हमारे 1+ कस्टमर है कि भैया एक बार ही आए हैं, उसके बाद गैप हो गया है 3 महीने का और नई शॉपिंग की है, तो उनको हमने दोबारा रिएक्टिवेट करने के लिए अलग व्हाट्सएप कैंपेन किया। जो हमारे लॉस्ट कस्टमर्स हैं उसको अगेन जो हमने पर्टिकुलर टाइम पे हमने बोला कि ओके यार अभी हम उसको 6 मंथ्स मान लेते हैं, क्योंकि कोविड का भी था कि भैया बहुत सारे कस्टमर 6 मंथ्स को फिर हमने धीरे धीरे करके शॉर्ट किया कि उनको रिएक्टिवेट करने का। फिर हमने रियलाइज किया भैया लॉस कस्टमर्स में भी हमें सेगमेंटेशन करनी है। हमारे जो सुपर रॉकेट लॉस कस्टमर हैं या रॉकेट लॉस कस्टमर हैं, जो एक बार कस्टमर हमारा मोर देन 10-12 टाइम्स आ गया था और वो अब नहीं आ रहा, उसको अलग तरीके की कम्युनिकेशन जाएगी। सो ऑल दैट बाइफिकेशन based on reports, based on data, started happening, and that is something that has honestly given us more results than any other system that we have implemented. और अब सारे कस्टमर्स का जितना भी कस्टमर्स हैं और जितने भी सेल्स के लोग हैं, उनकी अब सेल्स कैसी होने लग गई? अब ईगल्स वीगल्स जरूरत है कि ईगल्स हटा दी? सर ईगल्स जैसे मैंने आपको बोला, बीएमपी और एएसपी में भी हमने रियलाइज किया कि ईगल्स जरूरी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो ईगल्स भी जरूरी है, बिकॉज जितनी नॉलेज और जितना एक्सपीरियंस उनको है वो सच पूछो इनवैल्यूएबल है। तो उनको अलाइन करना, रीअलाइन करना is an important task that I am honestly spending time and effort with. Um, Even to the extent, अब मेरी ईगल्स के साथ ईएम जब होती है तो मैं अटेंडेंस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, इतना नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ कि भाई आप इतने लेट आए हो, इतने जल्दी निकल गए हो। वो ईगल्स है, थोड़ा सा उनको एक वो अथॉरिटी के साथ अब मैं भी देखता हूँ, मेरी जो उनसे कॉन्वर्सेशन होती है वो होती है आपकी भैया आपने अब कितने कस्टमर्स को कॉफी पिलाई, कितने कस्टमर्स को आपने उनकी एवरेज रुपी सेल क्या आ रही है। सो दैट इज मोर फोकस्ड ऑन डेटा कि उनकी जो एवरेज बिल वैल्यू है, एवरेज रुपी सेल है, वो हायर अब होनी आप क्या चाहिए। क्या मेजर करते हो कस्टमर का? सर ईएम में तो हम बेसिक लेते हैं भी आपने कितने कस्टमर अटेंड किए, कितने उसमें से आपने कन्वर्ट किए। एवरेज रुपी सेल भी हम करते हैं, एवरेज बिल वैल्यू भी करते हैं, एंड देन उसके बाद हम एक चीज और मेजर करते हैं विच इज कॉल्ड फोन कॉल्स। आई मीन अपार्ट फ्रॉम अटेंडेंस एंड बेसिक्स, बट फोन कॉल्स की आपने अपने कस्टमर्स को कितने फोन कॉल किए पिछले एक हफ्ते में। Because with sales we have realized that morning time is very important to set the tone. So morning में हमारी जो स्टोर की PCEA जो मीटिंग्स लेते हैं, हाइजीन चेक मीटिंग्स होती हैं, everybody is in the uniform, everybody has completed the checklist. फिर उसके बाद उन्हीं का डेटा हम उनसे फिल कराते हैं कि भैया आपके हिसाब से 2 गूगल फॉर्म उसने फिल करने होते हैं डे में, एक लंच पे जाने से पहले, एक एट द एंड ऑफ द डे। तो उन्हीं से हम पहले डेटा ले लेते हैं कि भैया आपने कितने कस्टमर अटेंड किए आपके हिसाब से। मतलब स्टोर पे पीसी और एक डीएमओ वगैरह तो है, लेकिन उनको हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि भैया आपको अपना डेटा सबसे ज्यादा पता है।
एंड 2 क्वेश्चंस है उसमें, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। लंच पे जाने से पहले आपने भरना है कि कितने कस्टमर आपने अटेंड किए और उसमें से कितने नए थे आपके हिसाब से। डेटा तो हम उनका निकाल लेते हैं कि भैया आपने इतने कस्टमर अटेंड किए, इतने बिल बने, इतने बिल में से इतने पुराने बिल बन चुके, मतलब पुराने कस्टमर्स थे, इतने नए कस्टमर्स थे। और सीआरएम, तो सीआरएम क्या कर रही है? सीआरएम को लगा के सीआरएम को सेट कर दिया। सर सीआरएम का काम है उनको असिस्ट करना। पहले तो सीआरएम अगेन दैट इज आल्सो थैंक्स टू एएसपी, जो हमने एक किया था, जैसे ट्रैफिक हवालदार कह लो आप बेसिक लेवल पे। हमने तो एयरपोर्ट कोऑर्डिनेटर का, जो हमारा एटीसी टावर होता है एयरपोर्ट पे, उसका एग्जांपल लिया था जब हमने स्टार्ट किया था कि हमारे जो स्टोर्स पे सीआरएम्स हैं, उनका काम है सेल्स की टीम को अलाइन करना विद कस्टमर। तो जो सीआरएम एक हमने अपॉइंट की हुई है रिटेल स्टोर पे, उसका काम है जब कस्टमर आता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर, उनको ग्रीट करना, उनका नाम और फोन नंबर लेना और उसके साथ पूछना आप क्या देखना चाहेंगे। सो कई कस्टमर्स हमारे आते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम उनको पता है कि हमने इस सेल्स पर्सन से मिलना है, ये चीज देखनी है, तो वो तो डायरेक्टली फिर वहां पर उन तक सॉर्ट ऑफ गाइड हो जाता है, और वो एक वो जर्नी हो जाती है जब तक वो कस्टमर सेल्स पर्सन तक कनेक्ट होता है। दूसरा, जो पहली बार होते हैं तो उनको फिर ब्रीफ भी करना होता है कि भैया साड़ीज हमारी स्पेशलिटी है, आप साड़ी जरूर देखिएगा, करवा चौथ आ रहा है, वो पूरी स्क्रिप्ट उनकी बनी हुई है। एंड देन जस्ट directing the customer to the right salesperson. ओके, वेरी नाइस। नाउ आपका जो एएसपी के बाद क्या आपका एक्सपेंशन शुरू हुआ या नहीं हुआ, या क्या हुआ? व्हाट वर द रिजल्ट्स यू गॉट आफ्टर दैट? So, like I said, we made a plan of opening one store every 30 days. And that only happened after ASP. I don't think BMP के बाद हम ये कभी सोच भी सकते थे। BMP ने हमें ऑर्गेनाइज जरूर करा दिया, लेकिन ASP ने उस डेटा, उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रूली लेवरेज करना सिखा दिया। हमारा इवन एज फार एज बीएमपी में तो हमने सिस्टम्स बना दिए कि भैया वेंडर्स की पेमेंट्स है, अकाउंट्स के चेकलिस्ट हैं। इवन जगमोहन सर की आपने वर्कशॉप कराई थी, उनको भी इनवाइट किया था, तो उन सब के साथ मिलके हमने बहुत सारी चेकलिस्ट एंड सिस्टम्स बनाए थे। लेकिन एएसपी पे उनको ट्रूली लेवरेज हमने करना सीखा, और एवरेज मतलब? मतलब उसका फायदा उठाना सीखा। मतलब अगर हमारी कैश फ्लो अब डिक्टेट कर रही है बिकॉज ऑफ ऑल दो सिस्टम्स कि हम एक नया स्टोर खोल सकते हैं एवरी मंथ, तो हम क्यों नहीं खोलेंगे। एंड तो उससे वो उससे ये इतना कैश फ्लो भी शुरू शुरू हो गया निकलना, बिकॉज ऑफ वट एवर यू डिड, कि यू कैन ओपन 1 or 2 स्टोर्स एवरी मंथ। मतलब दो भाई एक एक स्टोर हर महीने खोल रहे हो, और वो इंटरनली फंड करके निकाल रहे हो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। वो आई थिंक मैं आपको क्रेडिट दूंगा बीएमपी में, एक जब आपने हमने सिखाया था कैश रिजर्व अकाउंट बनाना। आई रिमेम्बर दिस वाज अगस्त 2019, 18-19, राइट बिफोर कोविड। एंड आपने अगस्त सितंबर में ये बताना शुरू किया था कि भैया आप कैश रिजर्व पे कहा। हमारे पास ओडी होती थी, छोटी सी ओडी थी, 1 तो 3 करोड़ रुपए की। बैंक ने बोला सर आप यूज नहीं कर रहे हो, हम इसको बढ़ा देते हैं, आप प्लीज यूज करना स्टार्ट करो। उन्होंने 5 करोड़ की कर दी। हमने बोला अच्छा ठीक है जी, देखते हैं। फिर आपने बोला था ये क्या ओडी शोडी लगा रखी है तुमने, बंद करो और अपना कैश रिजर्व अकाउंट बनाओ। तो तो फिर जब उसके आप बाद, हाँ, उसके बाद देन यू मैनेज टू, वो सब कैश रिजर्व पड़ा हुआ था या वो इक्विटी में जा रहा था? नहीं सर, वो कहाँ जा रहा था सच पूछो, इज अ गुड क्वेश्चन, जो अब हम नहीं एनालाइज करें तो बेटर रहेगा। बट वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा था, एक्सपेंसेस में जा रहा था, पर्सनल भी थे, प्रोफेशनल भी थे, बट इट वाज अ मेस। तो उसका वी फिर फायदा निकल आया? उसका फायदा निकल आया। अकाउंट्स हमने कम कर दिए अपने, पहले हर रिटेल स्टोर का एक बैंक अकाउंट होता था, अब सिंप्लीफाई कर दिए, 4 बैंक अकाउंट खोल दिए, एक रिजर्व अकाउंट उसमें था। तो वो आपने समझाया कि भैया रिजर्व अकाउंट शुड बी 3 times ऑल योर नोन एक्सपेंडिचर। तो जो भी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट थे या वेरिएबल कॉस्ट जो हमें पता थे उस टाइम, भैया सैलरी, रेंट, मेंटेनेंस, यू नो *3, 1 महीने की हमने निकाली, उसको *3 किया और हमने वो सेव किया।
स्टार्ट किया, एक अलग बैंक अकाउंट में डाला, एंड आई एम रियली प्राउड टू से जब हमने अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट किया था, कोविड हिट एंड वी ऑलरेडी हैड अ 5 month कैश रिजर्व, वेरी नाइस। and that तो is the one thing that has helped us. I'm still getting goosebumps. That is the one thing that helped us sail through COVID, and that was all thanks to you, sir. मतलब वेरी everybody's salary got paid on time, full salary, जो vendors को हम support कर सकते थे, अपने suppliers, उनको तो किया, बहुत चीजें की। excellent, 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 excellent. Okay, so overall, बीएमपी का तो खैर एवरीबडी नोज नाउ, दे हैव अ सेंस ऑफ इट कि कैसे करना है। एक बार आईएमएस के मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, वो आप आंसर कर देना। Sure, sir. और ओवरऑल आपको एएसपी में क्या मिला, या क्या फायदा हुआ, या क्या फर्क पड़ा? आप आप मेरे से एएसपी इन सबको एक लाइन बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि आपने आरजे में इवन 20% आपने कुछ सीखा है बीएमपी करके, तो इसको ट्रूली लेवरेज करना, इसका फायदा उठाना आपको एएसपी में समझ में आएगा। अभी तो आप लेवरेज बेसिकली करना मतलब? सर इसको ट्रूली वो कहता है ना, जब आप हमें ब्रह्मास्त्र देते हो, तो ब्रह्मास्त्र तो दे दिया हमने, रखा हुआ है, लेकिन उसको यूज करना और उसका फायदा उठाना, वो आपको एएसपी में ही आएगा। मतलब ट्रू जो वैल्यू बीएमपी या आरजे सर की है, वो तभी आपको मिलेगी जब आप एएसपी में इसको इम्प्लीमेंट करोगे और इसका फायदा उठाओगे। आई मीन इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मतलब अगर आपने एएसपी नहीं किया तो आपने आरजे सिर्फ 20% समझा है, 80% आपका जो फायदा है वो आपको एएसपी करने के साथ दौरान ही मिलेगा। दैट इज सो क्रिटिकल। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट। आपको इनफैक्ट सर ये तो कंपलसरी कर देना चाहिए। आई रिमेम्बर जब हमने एएसपी स्टार्ट किया था, पापा ने तो उसको इतना कुछ सीखने को मिला था दैट पापा ने तो रिपीट भी किया था एएसपी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ, उन्होंने रिपीट किया था। उन्होंने बोला कि मैं फिर से करूंगा। मैंने कहा फिर से क्यों कर रहे हो, आपने तो पहली बार छाप लिया था। कह रहे थे वो सर पूरा बहुत उसमें सर, अब ह्यूमन नेचर कह लो, जो अटेंशन हम टाइम स्पेंड करते हैं इवन ऑन जूम, वो नहीं समझ में आता। जो आपकी फिजिकल क्लासेस थी उसमें तो रॉकेट लग जाते हैं, लेकिन जूम में तो आई थिंक 2 बार 3 बार उसको रिपीट करना ही पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। चलो जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फॉर योर आईएमएस और एनीथिंग एल्स एनीबॉडी हैज? जस्ट फिनिश दैट वन और क्वेश्चंस एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, बोलो शिवम भाई, तू ही कर ले। Hi Samir, I'm Shivam from Sri Shivam. Yeah, हाय शिवम जी, हाउ आर यार यू? आपका मैंने ऑल गुड यार। आपका मैंने आईएमएस देखा, बट जो इन्वेंट्री होती है अपने रिटेल स्टोर में, मेरे भी आज के डेट में 15-17 स्टोर है। हाँ जी, और सर जो डे डे टू डे इन्वेंट्री होती है अपने वेयर हाउसेस में, हाँ जी, वो बहुत हैवी बल्क में होता है, राइट? राइट। एंड आई एम यूजिंग जेनेसिस। ये ऑटोमेटिक आपके गूगल शीट में कैसे आ रहा है यार? मतलब इज दिस एनीथिंग यू हैव? सर दिस इज ऑल थैंक्स टू माय टीम। सच पूछोगे, वी आर नॉट यूजिंग जेनेसिस, वी आर यूजिंग अ वेरी वेरी बेसिक वर्जन ऑफ इट, बट उसको एक्सपोर्ट करते हैं हम एक्सेल में, एंड उसको फिर टीम के साथ बैठ के मैंने ना सिंप्लीफाई किया हुआ है कि हमारे जैसे सूट पीसेस हैं, साड़ीज हैं, अगर मैं 2 प्रोडक्ट लेता हूँ तो सूट पीसेस में मेरे को इतनी डिटेल नहीं चाहिए। साड़ीज इज मोर, इफ आई truly see my reports, sarees are giving me more बिजनेस। profits, more business than suit pieces. तो साड़ीज में फिर मैंने डीप डाइव किया और साड़ीज की मैंने डिटेल निकाली कि ओके यार, ये मेरे को पैरामीटर्स उसमें देखो इम्प्रूव करना है, शिवम, उसको एक बात फायदा पहले समझो। तब कर दिया। आपके मुंह से निकला बिजनेस, समीर के मुंह से निकला प्रॉफिट। तो फोकस एरिया cannot be more volume and turnover. Focus area would have to राइट। shift from that to more profits. और वो बहुत हेलो बड़ा shift है, तो पूरा शिफ्ट होता नहीं है, बट एनीवे। हाँ, तो अब आप कह रहे हो सर, वो, बट आपने वो कनेक्ट, सॉरी, बोलो, पूछो तो आप क्या कह रहे हो समीर? नहीं सर, मैं क्वेश्चन का पूछा था अगेन। आपने सही बोला। फॉर मी, व्हेन आई डीप डाइव इनटू व्हाट इज गिविंग इम्पैक्टिंग मी मोर ऑन माय बॉटम लाइन, आई रियलाइज कि साड़ीज आर डूइंग दैट।
तो साड़ी भाई के ठीक है, अंदर आईएमएस में घुस गए। हाँ जी, आपने साड़ी को लेके आईएमएस में घुस गए, ठीक है। अभी आपने ऊपर ऊपर का दिखाया, ओवरऑल व्यू दिया, ठीक है। आप हाँ जी, साड़ी के अंदर आईएमएस में घुस गए, विच इज वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, विच इज राइट, सुपर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट, अपने ट्रेड में। राइट आप सर। डिजाइन नंबर और कलर वाइज पकड़ लिए? हैव यू डीप डाउन इन दैट लेवल, और वो यस, भी बस फैब्रिक वाइज ही चला लिए? नहीं उसको डीप डाइव किया, डिजाइन नंबर वाइज, कलर वाइज, एमआरपी वाइज भी हमने किया है। मतलब वेंडर्स तो की तो हमने पहले तो सर 80-20 is a very very critical and a powerful tool. I don't know if you have really understood the power of 80-20. मतलब मेरे ऑफिस में अभी हमने दिवाली के टाइम व्हाइट वॉश कराया और 2-3 चीजें कराई। नहीं तो फॉर द लास्ट 7-5 years जब से हमने 80-20 किया था, तब से 80-20 का बड़ा पोस्टर हमारे वहां पर लगा हुआ था फॉर एवरीवन। तो कैसे इम्प्लीमेंट किया उसमें? सर पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि भैया व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस। क्या आपके लिए, अब जैसे सलवार दुपट्टे हैं, सलवार दुपट्टे इज नॉट इवन 1% ऑफ आवर बिजनेस। अब मेरी टीम बोलती है नहीं जी हमें सलवार दुपट्टे चाहिए, मैं बोला यार छोड़ दे उसको, तो पहले उस पर फोकस कर जो तेरे को धंधा दे रही है, जिसकी वजह से तेरी तनख्वाह आ रही है, तू वो बता। आप ये बताओ, आपका जो शीट है आईएमएस का, वो दिन में एक ही बार अपडेट होता है? इन्वेंट्री और सेल बोथ, वो एक ही बार हाँ होता जी, है? एवरी डे इन द मॉर्निंग। एवरी डे इन द मॉर्निंग, लास्ट डे का एवरी डे इन द मॉर्निंग वो अपडेट होता है, राइट, जैसे अपना हाँ जी, सॉफ्टवेयर अपडेट होता हाँ जी है सर, ना? हाँ जी, सो आप इससे आईएमएस को मैनेज करते हो एंड ओडब्ल्यू सिस्टम लगाए हुए हो? हाँ जी सर। ओके। ओके सर, मेरा समीर जी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम निकल पाए, हम फिजिकली, क्योंकि क्लास में आपसे फिजिकली आपकी शीट को देखना बहुत लेंदी हो जाएगा, क्या पॉसिबल हम 1-to-1 आपके एचओ में आके वी कैन? एब्सोल्युटली सर, मोर देन सारे वेलकम। सारे गारमेंट वाले भी हो तो बेटर है, हमको भी थोड़ा थैंक यू हेल्प हो समीर जी, मैं जाएगी। आपसे दिल्ली में कनेक्ट करता हूँ फिर। मोर Hi, देन वेलकम। Sameer. I will write my number Sameer, here with Rahul sir's permission. हाँ हाँ प्लीज। Sameer, I And would like to talk. समीर जी हम आपके पास आना चाहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। no, please, more than welcome, sir. बहुत Uh, बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक, आप मेरे कुछ पूछ रहे हो? Firstly, Samir, I mean, it's a big achievement to open one store in 1 month. That just tells me that all your systems are in order. I have two questions. One, please. is there something that you use to analyze where to open a store? Number one. Number two, you said something about client segregation. So did you deep dive the clients and then do data analysis, or pick up data analysis and then do deep dive of clients? Sir, to answer your first question, well, thank you very much, and credit all goes to Rahul sir. Rahul sir ने अभी तक बताया नहीं है कि चेक किस नाम से बनाना है। वो 10% उनका हमारे अकाउंट में अभी तक अलग रखा हुआ है। But sir, to answer your first question, to open every new store, my team has a checklist, and that checklist is created by me. आपको simplify करूंगा, मैंने एक out of 20 एक स्कोर कार्ड बना दिया कि भैया अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट देखने जाता हूँ तो मैं क्या चीज नोटिस करता हूँ। सिमिलर माइंडसेट ब्रांड्स उस प्रोजेक्ट में अगर मॉल में है नहीं है, कौन से वो ब्रांड्स है, इवन आइडेंटिफाइंग दैट। तो मैंने एक वो डॉक्यूमेंट, स्कोर, पूरा स्टोर खोलने का साइंस डॉक्यूमेंट कर दिया। हाँ जी, और मैंने एक स्कोर कार्ड बना दिया कि आउट ऑफ 20, और उसको मैंने 80-20 कर दिया। मैंने बोला कि जो भी आप प्रोजेक्ट देखने जाओ, ये आपके 20 क्वेश्चन है, इसको आप 1 नंबर फॉर एवरी यस। तो मैंने बोल दिया कि भैया अगर किसी प्रोजेक्ट का 16 या उससे ऊपर का स्कोर आता है, तब तो आप मेरे पास आओ और उसमें हम टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर वो 16 से कम का स्कोर है, देन प्लीज फॉरगेट इट, मूव ऑन। एक और उसमें फिर मैंने डिफरेंशिएटर कर दिया कि भैया 14 और 15 को, नंबर्स को मैंने एक इंपॉर्टेंस दे दी कि भैया अगर 14-15 है और बहुत ज्यादा किसी की रिकमेंडेशन है, देन मे बी स्पेंड टाइम विथ मी। बट एनीथिंग 16 एंड अबव, बाय डिफॉल्ट कम टू मी विथ एक्शनेबल कि भैया ओके वहां पर रेंटल क्या है, कितना बड़ा स्टोर है, और कौन सा स्टोर हमें वो दे रहे हैं। तब वो नेक्स्ट लेवल की बात होगी। 14-15 का अगर बहुत ज्यादा किसी की रिकमेंडेशन है, या कोई फोरसाइट है जो अभी हम
और कोई नहीं देख पा रहा, then come to me. But anything below that, please ignore. So even that one basics of shortlisting using 80-20 as a tool is something that my team has done it. उसमें तो आप believe करोगे सर, हमने इतना deep dive up कर लिया because cost implications to the company are a lot. तो हमने तो अब डीप डाइव कर लिया कि भैया एक स्टोर को फाइनेंशियली खोलने के लिए हेड ऑफिस पे क्या इम्प्लीकेशंस लगते हैं। मतलब एक स्टोर का रेंट, मेंटेनेंस, वहां की सैलरी, और उसको तो आप कर लोगे, लेकिन हेड ऑफिस पे भी तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो उसको भी हमने मैप कर रहा है कि भैया फॉर एवरी न्यू स्टोर हमें एक जना चाहिए जो स्टॉक बाय है, उसकी मिनिमम वेज क्या होगी, लॉजिस्टिक्स के हमारे क्या खर्चे आएंगे, पैकिंग मटेरियल हमारा कितना यूज होगा। हमने एक एवरेज ले लिया 1000 स्क्वायर फीट स्टोर का, तो 1000 स्क्वायर फीट स्टोर के हिसाब से आपका बैलेंस स्टॉक कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने सारी डेटा निकाल लिया। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ ASP, that leveraging that data is what ASP instilled in us. And second question आपका क्या था? I'm sorry, I The second question was, you did deep division of your customers. So My did customers. that happen after, did you do data analysis and then Sir, do deep it division? happened when I designated time with my team. आप सच पूछो, what came first, chicken or the hen or the egg? So it is that जब आप टीम के साथ मैं बैठा, डैड बैठे, और हमने वहां पर कंप्यूटर पे हमने बोला कि अच्छा जी, अब ये डेटा हमें दे दो, ये इतने कस्टमर्स का डेटा दे दो, अच्छा ये प्राइस पॉइंट से ऊपर जिसने शॉपिंग की हुई है उसका डेटा दे दो। फिर हमने बोला कि अच्छा नहीं, इतनी बार जो आया हुआ है उसका डेटा दे दो। देन वी एनालाइज उस डेटा को भी हमने 80-20 किया कि भैया क्या हमारे मैनेजेबल अच्छी फिगर बन रही है। वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। और ये एंड सारा का सारा आपने जो क्रिएट किया। सो विवेक, वेरी सिंपल, अभी कोई पूछ रहा था कि 4 days a week हम सेल्स में करेंगे क्या। Yeah. तो मेरे को यकीन मानो 4 दिन हफ्ते में आपको कम पड़ेंगे समीर। सर आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। देयर इज नो डैड इज नॉट हियर। डैड का डायलॉग था, सर मेहनत बहुत लगती है। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, BM पे आप सब लोग कर चुके हो अब और कंप्लीट पे है। राहुल सर कहते हैं वर्क 1 day a week। ऑनेस्टली नहीं होता, वो नहीं होता। जो अगर वो मैनेज कर सकता है वेरी गुड। इतना काम आ जाता है, इतना काम आ जाता है दैट 1 day a week इज तो हाँ, आप लोग या सो एक्चुअली स्पीकिंग, शुरू में सेल्स को जो सेट करना है ना, अब जैसे न्यू स्टोर ओपनिंग, परचेज, ये सारी चीजें, अब जैसे न्यू स्टोर ओपनिंग है, अब ये जो है ये सारा का सारा इसका सिस्टम बन गया, राइट। अब आप लोग मगर जब 4 days a week करने लगोगे ना सेल्स में, अभी आप लोग सेल्स में 0 days a week कर रहे हो, या सेल्स में जो कर रहे हो वो कर रहे हो कस्टमर इंटरेक्शन। जब आप सेल्स में घुसोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल्स में 4 days a week फुल चाहिए, तभी ऑपरेशन छूटता है। वरना अगर आप 4 days a week, वो जो अभी आपका वो गड्ढा है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो जी सिंपल सी बात है, हम तो अंदर घुस गए, जब घुस गए तो सारी चीजें सेट होने लग गई। अभी हम लोग आज घुसे हैं बिल्कुल नहीं। इन्होंने ये मैप कर लिया कि मेरा कौन सा क्लाइंट ऐसा है जो एक बार आता है, कौन सा क्लाइंट ऐसा है जो 2+ है, कौन सा क्लाइंट ऐसा है जो रॉकेट है, वो अलग है, सुपर रॉकेट भी, और फिर कौन सा क्लाइंट है जो सुपर रॉकेट है। तो ये सब चीजें हमने तो कुछ, हमारे पास तो कोई क्लाइंट, हमारे पास तो क्लाइंट क्लाइंट है, कोई भी आ जाए, हमको मालूम ही नहीं कि ये बंदा काम का है कि नहीं है, ना हमारे प्रोडक्ट्स की कौन सा प्रोडक्ट काम का है कौन सा नहीं है। प्लस फिर एक्सपेंशन, वो एक अलग चैप्टर है। तो इन सब चीजों में हमने कभी घुस के देखा ही नहीं है, विच इज वाई वी आर सिटिंग हैप्पी एंड आउटसाइड के सेल्स चल रही है। Thank you, Samir. Thank you so much. Samir ji, one more question. As you told, in 30 days you are opening 2 stores, your brother and you, right? हाँ जी सर। So, यार आप ये बताओ कि there's a huge investment which is going towards the furniture or interior, right?
तो ये लागत आप कैसे बाहर निकाल दे रहे हो? मतलब एवरी 30 डेज, मतलब ठीक है, देयर सब प्रॉफिट, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, या फिर मनी बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हो इन द स्टॉक एज वेल इन द फर्नीचर इंटीरियर? सर राहुल सर ने ना एक बहुत अच्छी पावरफुल चीज बोली थी. There comes a time where in a family business, first the family is for the business, then the business is for the family. वो बात मेरे को समझ में आई थी और हमने एज अ फैमिली फिर वो डिसीजन लिया कि नहीं यार, अगर हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जगह अगर आप अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, और तो क्या आपकी पोजीशन आती है. तो आप वो भी, मैंने क्रेडिट गोज टू डैड, जो हमने उसकी भी वर्किंग की, मतलब हमें आरओआई अपना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके क्या आ रहा है वो भी हमारे मेजर होता है, थैंक्स टू राहुल सर एंड जगमोहन सर. एवरी मंथ जब हमारी फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग होती है, तो उसमें हम वो शीट हमेशा अपडेट करते हैं और हमें पता होता है कि क्या सिचुएशन है. सो again it is what you focus on, that expands. हमने फोकस किया, हमने वेंडर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनके साथ बैठ के अलाइन तो कर लिया कि वी आर शिवम, गोल इज ओपनिंग सो मेनी स्टोर्स. शिवम, उसमें क्या होता है कि उसमें ना जो आपकी स्टॉक्स है, एवरेज स्टॉक अक्रॉस लेट्स से 20-30 स्टोर्स रिड्यूसेस फ्रॉम 180-120 डेज टू 60 डेज. कितनी वेल्थ जनरेट हो जाती है. सब पैसा फ्री हो जाता है, एग्री, बट सर जो लागत फर्नीचर और इंटीरियर में ब्लॉक होता है, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आई एग्री, इट्स अ एंड ह्यूज उसके बाद इन्वेस्टमेंट. फिर स्टॉक का लागत है, फिर उसके बाद ऑपरेशन का लागत है, राइट? नहीं सर, मंथ टू मंथ। स्टॉक का लागत नहीं है, सॉरी. हमारी ट्रेड में स्टॉक के कोई पैसे नहीं चाहिए आपको. आपका उधार में वेंडर खरीदो, उधार कैश में वो बेचो। देता है. आप बोलो ना उसको, बोलो नहीं, सर वो तो मैं देता आपको, है समीर भाई, वो वो मैं तो आपको देता है। पेमेंट 180 डेज में करूंगा, वो देगा आपको, और आपकी मना थोड़ी करेगा. 180 डेज। लेकिन आप क्या चाहते हो? अगर आपने फाइनेंशियल सिस्टम जगमोहन सर के साथ अपने स्ट्रीमलाइन किए हुए हैं, आपका रिजर्व अकाउंट बना हुआ है, हमने एक रिजर्व अकाउंट तो बनाया हुआ है. उसके बाद मेरा अब इंटेंशन है एक और, मेरे को हेड ऑफिस जैसे हमने गुड़गांव में तैयार किया है, करोल बाग में किया, एक और करना है. तो मैंने उसका एक नया बैंक अकाउंट बना दिया और उसको मेजर कर दिया सिंपली कि भैया एवरी डे मेरे को जो हमारी सेल इनकमिंग आ रही है उसमें से इतने ऑटोमेटिकली उसमें तो यार एसआईपी हो समीर जाएंगे. भाई, आप ये हो कि आप डेट फ्री हो पूरा, 100% डेट फ्री हो? एब्सोल्युटली 100% डेट फ्री सर. मतलब आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट से या प्रॉफिट अमाउंट से एक्सपेंशन कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्स वाई एब्सोल्युटली, जेड, और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. दैट्स योर स्ट्रेंथ। I had one question, sir, if I can. नहीं नहीं, पहले पहले डेट थे, ओडी लिमिट थी, सब कुछ था. वो हाँ, वो तो सर आरजे आरजे सर ने ही तो हमें ज्ञान दिया तो कि एक छोड़ो ओडी मिनट, तो लिमिट वो को और वो रिजर्व बनाओ. पहले पहले पूरे डेट्स थे, वो सारे डेट्स गायब हुए हैं और उसके बाद फिर लेवरेज हुए हैं. देखो, लेवरेज होने के लिए ना आपको मालूम ही नहीं इन्वेस्ट कहाँ करना है. जब आपको मालूम ही नहीं इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस किस जगहों पे करना है, कैसे करना है, तो करोगे कैसे? तो एनीवे, विल मैनेज दैट. लास्ट क्वेश्चन I थे. had one question, sir. मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, नीरज जी बताओ. समीर जी, हाँ समीर जी। हाँ जी सर. हाँ, मैं एक कोई क्वेश्चन ये था कि इन्वेंट्री को लेके हम लोग जो हमारे स्टोर हैं बहुत अच्छे चलते हैं, उनका क्या टर्नओवर रेशियो निकाल पाते हैं ईयरली, और बी वाले स्टोर पे क्या टर्नओवर रेशियो निकाल पाते हैं हम लोग, इन्वेंट्री कितनी बार घुमा पाते हैं मतलब साल में? सर अलग अलग स्टोर्स है. आप तो दिग्गज हो हमारे ट्रेड के, आपसे आपसे हमें सीखना पड़ेगा. आप हमसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो नहीं कमाल है बट जी। मतलब ए और बी, बेसिक क्या है, ए और बी में क्या निकाल पाते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में। सर अलग अलग था हमारा. जब एएसपी बीएमपी हमने किया था, आप सच पूछो हमारे इन्वेंट्री टर्न साल में और मैक्सिमम 3, खींच भी अगर हम लेते थे तो 4 हो जाते थे. हाँ जी। बीएमपी और एएसपी करने के बाद वो डबल क्या ट्रिपल हो गई है. तो अब हमारे एक स्टोर है. बीएमपी के बाद कितने थे? सर जब हमने बीएमपी किया था तब तो हमें पता चला इन्वेंट्री टर्न्स होती भी क्या है. तो हमारे काफी स्टोर होते थे जिसमें 3, मैक्स टू मैक्स 4 इन्वेंट्री टर्न्स आती थी. फिर अभी हम ट्रिपल हो गया. अब ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है. जो हमारे स्मॉलर साइज स्टोर्स हैं वो ऑलमोस्ट 9 की भी हमें इन्वेंट्री टर्न्स दे रहे हैं. जो हमारे बिगर स्टोर्स हैं
उसमें हमारा 6 मिनिमम आ जाता है हमारा। तो भाई Right. जो स्मॉलर साइज स्टोर है समीर भाई, उसमें आप सिर्फ 1.5 1 महीने का स्टॉक रख रहे हो और माल घूम जा रहा है पूरा। एब्सोल्युटली सर, मैंने आपको दिखाया हम 60 डेज का तो प्लान कर रहे हैं। अगर 60 डेज के हिसाब से ओवर स्टॉक है तो टीम शिवम अब शिवम ये जो ओके ये जो साइंस है ये सारी रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल में ये जो रोटेशन की साइंस है ये पूरी अभी बैठी नहीं है किसी की, ये अभी बैठानी है। जी ये सर, जी ये ये अभी मेन पिन पॉइंट है सर, हमारी इंडस्ट्री का मेन पिन पॉइंट है ये। पूरी सब। पूरी Samir चलती ji, है। I had one question with Samir ji. हाँ जी। Samir ji, so I'm also into retail and we have 18 stores. वेरी And नाइस सर। हमारा स्टोर का टर्न अराउंड अगर कहो तो एवरेज मेरा भी 7 स्टॉक टर्न अराउंड मेरा 7 है एवरेज एट सर को ज्वाइन किया उसके पहले से भी, वेरी नाइस सर। सो विच इज गुड एंड मतलब और बढ़ाना है वो अलग बात है, फिर भी स्टॉक डेड होता है इतना इन्वेंट्री टर्न अच्छा होने के बाद में भी। जैसे आपने कहा कि आपका 6 है 9 है, सो वो स्टॉक रह जा रहा है, तो वो रीजन अभी भी हम देख रहे हैं कि क्यों रह जा रहा है। तो अब एक काम करिए आप लोग सब के सब, एक समीर आप अपना फोन नंबर लिख लो, आप एक बार समीर से बात कर लेना। डन। इसमें सर मैं तेजस को सिर्फ एक ये बोलूंगा, एएसपी में हमने एक सने ही कॉन्सेप्ट सिखाया था टेल स्टॉक का। Real stock. तो लॉन्ग टेल दैट स्टॉक। या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने, और वो आप सच पूछोगे दैट इज अनदर मेट्रिक दैट वी मेजर इन आवर ईएम। टेल स्टॉक वो होता है जो लॉन्ग टेल होती है ना, मतलब हाँ, मतलब वो वाला स्टॉक जो सबसे ज्यादा लेट करता है, लास्ट 20%, राइट जिसकी इन्वेंट्री टर्न सबसे लो होती है, राइट। जिसकी वजह से वो बाकी सारी इन्वेंट्री टर्न को नीचे खींच देता है। बट सर जहाँ अभी हम हमारे स्टोर्स में वी डोंट हैव एनी डिस्काउंट ऑफर्स, वी हैव नेवर डन डिस्काउंट्स, कोई ऑफर नहीं है कुछ, नो सेल्स वगैरह। वो ठीक करवा दूंगा, भी रुक जाओ। ओके सर वो तो एंड आपको वन ना मोर फॉर, प्राइसिंग आपको वो आरजे सर फिर आपने नहीं समझा है, वो आपको माइंडसेट ना आपको करना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा कि इट इज वेरी क्रिटिकल टू it's to क्लियर equity दैट। brand sir, मतलब we don't see customers who are going to buy for just for the offer, मतलब हम देखते नहीं है कि हमारे पास वो क्लाइंट ही नहीं है शायद, क्योंकि अभी किया नहीं है तो उसके लिए डीप हम तो डाइव वही आपको करना माइंडसेट से पड़ेगा हैं। सर। I can't say anything. I can only say what is working for me. एग्जैक्टली वो सर, उसका एएसपी के लिए एक और सरमीर जी से खाली जानना है कि आफ्टर एएसपी और ड्यूरिंग एएसपी, हैज एएसपी हेल्प्ड यू द परफॉर्मेंस टू, मतलब ये रिटेल में हमारे जो सेल्स स्टाफ्स होते हैं और ये इसको कैसे आप हेल्प किया है आपको सर? एज एन एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बट सेल्स टीम्स को ये कैसे, इसको हम परफॉर्मेंस वाइज इसको कैसे हेल्प किया है सर आपको इंडक्शन में और स्किल, यू नो? सर दो चार चीजें, एक तो ईएम सबसे ज्यादा पावरफुल है। ईएम में सारे पैरामीटर्स फॉर दैट इंडिविजुअल पर्सन हम उनको सामने लेके आते हैं। सेकंड, आपने इंडक्शन का बोला, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो भी मैं अपने एंड पे अब मेरी इंटरेक्शन होती है टीम के साथ, वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। I have hired one guy whose only job is to follow me around with a camera and upload that ये video. पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने बीएमपी में बनाया था, एसपी में बनाया था? सर एएसपी में, बीएमपी में शुरुआत की थी हमने थैंक्स टू जूम की। मेरी जो टीम मीटिंग्स होती थी वो रिकॉर्ड करके फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अनलिस्टेड प्राइवेट करके डाली, प्लेलिस्ट बनाई। आई थिंक लॉकडाउन ने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरे को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में, एंड देन वो चलता चला गया। तो इट This इज is helping you in the for the new store opening also. एवरीथिंग सर। आप बिलीव करोगे ईएम से पहले मैं अगेन इट इज अ रॉन्ग थिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय टीम न्यू स्टोर्स में, आई डोंट टेक द इंटरव्यू, माय टीम टेक्स द इंटरव्यू। चेकलिस्ट है, स्कोर कार्ड है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि दिस पर्सन हैज बीन हायर्ड। EM is the first time that I in fact interact with them and welcome them and say hi.
बट उसका भी हायरिंग का भी एक पूरा सिस्टम बना दिया है. यू नो इट देयर हैज टू बी यू नो जैसे कहते हैं टेस्ट, दैट पर्सन हैज टू गिव अ प्रैक्टिकल एग्जाम 2 दिन का मिनिमम. एक नहीं 2 इंस्ट्रक्टर से उनका साइन ऑफ होना जरूरी है. Yeah. सो 2 अलग अलग रिटेल स्टोर के जो मैनेजर हैं, जब वो ओके करेंगे तभी वो आगे नेक्स्ट स्टेप जाएगा. सो ऑल दैट सिस्टम एंड प्लान इज ऑलरेडी इन प्लेस एंड इज वर्किंग वेरी वेल. Okay, now उसमें मैंडेटरी कर दिया है कि भैया द ट्रेनिंग वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है सर. एक रिटेल के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है कि सर ये वाली ट्रेनिंग वीडियोस आपने देखनी जरूरी है, ये बेसिक्स हैं. all that is there in place. Very nice. Okay, now I think we'll have to see questions. एक मिनट, आप ना समीर का यहाँ फोन नंबर पड़ा है 9. If there is any question, you should sit down and talk to Samir. Okay. Your inventory turn should be 12. Your inventory turn has to go to 12. Everybody. There is no question about it. Okay. इनका अगर 9 है तो कम है. अभी 9 से भी ये this will go up to 12. So all traders, retailers and wholesalers, once a month your stock should rotate. This is your ideal inventory turn. Now you may not be at the ideal inventory turn, that is okay. You may be at 6, you may be at 9, you may be at 10, but अगर 10 भी है तो उसको 12 ले जाओ. I want an inventory turn of 12, period. होलसेल ज्यादा होनी चाहिए सर, होलसेल तो कम है 12. अरे सब जगह 12 होनी चाहिए. मेरे को 1 महीने से ज्यादा का स्टॉक नहीं चाहिए. अब उसकी पूरी साइंस है कि वो स्टॉक को कैसे आप फाइन ट्यून करो ताकि आप स्टॉक में डीप डाइव करके उसको 12 पे लेकर आओ. मगर लेकर आना है 12. पड़ेगी. क्या कह रहे हो? दुकान खाली रखनी पड़ेगी और दुकान खाली नहीं रखनी पड़ेगी. हमारे को ये चाहिए कि हमारा इन्वेंट्री टर्न 12 हो और उसकी पूरी साइंस में दूंगा. Isn't it obvious? एक बार पढ़ लो. बिल्कुल सही बोला रोहित दीवानी ने. Isn't it obvious कि समीर ने हिंदी ट्रांसलेशन करवाई है, खुद बैठ के करवाई है. माल चाहिए कि रोटी, आपको माल चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए? अगर आपके पास 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री है और 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री सुपर हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है जो आती बिक जाती है. चलो आप लोग 12 हटा दो, 9 तो कर लो, 10 तो कर लो. और अगर वो करनी है तो वो कैसे होगी? रुक जाओ. आप लोग को अगर मैं छोड़ दूंगा तो आप लोग जिस पे हो अटक जाओगे, क्योंकि कोई डंडा मारने वाला नहीं होगा कि इसको बढ़ाओ, ठीक करो. ठीक है. वो इन्वेंट्री, वो इजंट इट ऑब्वियस वाली किताब में पकड़ा दूंगा आप सब. ओके. क्योंकि डंडा मार मार के आप लोगों को सिस्टम इंप्लीमेंट करवाए, डंडा मार मार के आप लोगों को ठीक करवा के 10-12 पे भी ले जाऊंगा. अभी ये ट्रिपल कर गए ना बीएमपी के बाद. कुछ स्टोरों पे ट्रिपल कर गए, कुछ स्टोरों पे डबल कर गए. हो गया कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? तो आपको ये नहीं देखना कि इसका 6 और आपका 7-8 है. आपको डबल करनी है. मजा आ जाएगा सर. हो गया हो गया तो मतलब हो गया तो वो करना है ना. हाँ चलो ठीक है. सो समीर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड बीइंग विद अस टुडे एंड शेयरिंग एवरीथिंग. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Samir. Thank you Thank so you. much. Thank Thank you. Thank you so much. Thank you, Samir ji, for enlightening us. Thank you so much, Samir bhai. Samir ji, thank you so much. Thank you, Samir bhai. Thank you so Thank very you, much. जी. Very good. थैंक यू सर भाई. Thank you. थैंक यू जी. थैंक यू. और राजीव जी को भी थैंक यू बोलिएगा हमारी तरफ से.